मैं अशोक मिश्र, मोटिवेशनल ट्रेनर, लाइफ मेंटर एंड हेल्थ कंसल्टेंट। आज हम एक विषय पे बात करने आए हैं जिस विषय का शीर्षक है गुटखा से मुक्ति। जीवन में बहुत बार बहुत कुछ हम जानते होते हैं कि जो चीज मेरे लिए फायदेमंद नहीं है, हमारे शरीर के लिए खास के, फिर भी हम वो काम करते हैं। गुटखा खाना स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक है। गुटखा धीरे 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 शरीर को बिल्कुल खोखला कर देता है, इसलिए इससे पूरी तरह से बचने का प्रयास करें। गुटखा से दूर रहना ही बुद्धिमानी है, क्योंकि गुटखा केवल शरीर ही नहीं, आपके परिवार और समाज की खुशी भी छीन लेती है धीरे धीरे करके। आपको मालूम नहीं चलता, लेकिन ये सब कुछ छीन जाता है। इसमें तंबाकू, सुपारी, चूना और अनेक तरह के हानिकारक केमिकल्स, रसायन होते हैं जो गले, मुंह और फेफड़ा के कैंसर के मुख्य कारण बनते हैं। गुटखा के नशा का धीरे 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 एक लत बन जाता है, जिससे व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत कमजोर हो जाता है। गुटखा के सेवन से समाज में अपमान भी सहना पड़ता है। कई ऐसे जगह होते हैं जहां अगर आप गुटखा खा रहे होते हैं तो आपकी एंट्री नहीं होगी, वहां पे आपको रोक दिया जाएगा। गुटखा थूकने की जो एक आदत होती है बहुत लोगों में, वो समाज में घृणा और शर्मिंदगी भी बहुत लोगों को झेलनी पड़ती है। गुटखा खाने की आदत समाज में व्यक्ति को नकारात्मक छवि देता है, ना कि सकारात्मक। उनके जहां यत्र तत्र गुटखा खा के थूकने से गंदगी फैलती है, इन्फेक्शन बढ़ता है, बीमारियां का आमंत्रण मिलता है बीमारियों को, और लोग उन्हें असभ्य और असंस्कारी भी समझने लगते हैं। बदबूदार सांस, दांतों की गंदगी और थूकने की आदत कई बार दूसरे लोगों को काफी असहज कर देती है। आपके नौकरी में हो या स्कूल में हो या किसी सामाजिक आयोजन में हो या कहीं भी हो, पारिवारिक आयोजन हो, गुटखा खाने वालों को लोग ऊंची नजर से नहीं देखते। कई बार सामाजिक बहिष्कार भी होता है और शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती है, जैसा मैंने कहा। इसीलिए स्वच्छता, सम्मान और बेहतर छवि के लिए गुटखा से दूर रहना जरूरी है, ताकि आप स्वस्थ रह सकें। गुटखा से तो यूं तो बहुत सारी हानियां हैं, लेकिन आइए आज डिस्कस करते हैं सिर्फ दो टॉपिक पे। गुटखा के सेवन से धूम्रपान जैसा नशे की लत हो जाती है। गुटखा के सेवन से धूम्रपान जैसा नशे की लत हो जाती है। गुटखा में जो निकोटिन मौजूद होता है, वो एक शक्तिशाली नशा का पदार्थ है जो दिमाग पे बहुत असर डालता है, जिससे एक आदत बन जाती है। जब कोई व्यक्ति नियमित रूप से गुटखा खाता होता है तो निकोटिन दिमाग पर उसका असर डालकर अस्थायी सुख और ऊर्जा का अनुभव कराता है। मैंने कहा अस्थायी सुख। अस्थायी सुख अर्थात जो परमानेंट सुख नहीं है, तात्कालिक, क्षणिक है। और यही क्षणिक सुख का अनुभव उसे बार बार इच्छा पैदा करवाता है और धीरे 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 व्यक्ति उसके नशे के गिरफ्त में आ जाता है। इसका सेवन अर्थात गुटखा का सेवन धूम्रपान के समान ही एक गंभीर लत है। जैसे सिगरेट की लत छोड़ना बहुत मुश्किल होता है, उसी प्रकार से गुटखा का लत भी छोड़ना बहुत मुश्किल है। ये शारीरिक और मानसिक निर्भरता पैदा कर देता है, आर्थिक क्षति भी पैदा करता है।
यह लत शरीर को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ जीवन की अपनी जो गुणवत्ता है, जीवन की जो क्वालिटी है, उसको भी बर्बाद कर देती है। गुटखा का नियमित सेवन से निकोटीन पर निर्भरता इतनी बढ़ जाती है कि उसकी तीव्र तलब हो जाती है और उस तलब को छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। इतनी तलब हो जाती है कि वो स्वाभिमान को भी अपने नीचे रख देता है और लोगों से मांग तक बैठता है। जब वो छोड़ने का प्रयास करता है तो स्वभावतः वो नशा इतनी हावी हो चुका होता है कि एक तो बहुत दिक्कत होता है, चिड़चिड़ापन होने लगती है, बेचैनी होने लगती है, एकाग्रता टूटती है, ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है। इस तरह के जो अनुभव होते हैं वही अनुभव होते हैं जो धूम्रपान छोड़ने में अनुभव होता है। बहुत कष्टप्रद होता है। इसलिए इससे निजात पाएं, धीरे धीरे इससे बाहर निकलें। दूसरा, गुटखा के सेवन से मुंह खोलने में दिक्कत, जिसे कि ओरल सबम्यूकोसिस फाइब्रोसिस बोलते हैं, और मुंह का कैंसर होने की प्रबल संभावना हो जाती है। सुपारी और तंबाकू के रसायन जो हैं, केमिकल्स जो हैं, वो मुंह के झिल्लियों को काफ़ी नुकसान बनाकर एक नकारात्मक टाइप का एक फाइबर बनाते हैं। यही फाइबर मुंह में जब रहता है तो मुंह की लचक, मुंह की जो सॉफ्टनेस है वो ख़त्म हो जाती है, जिससे मुंह खुलने में बहुत दिक्कत होती है। इसके लगातार सेवन से जो मुंह की कोशिकाएं हैं, मुंह की जो सेल्स हैं, वो सामान्य से असामान्य हो जाती है, उसमें वृद्धि होने लगती है जो कि नहीं होना चाहिए। यही अवस्था जब बहुत वृद्धि हो जाती है तो आगे चल के कैंसर का रूप ले लेती है, क्योंकि तंबाकू और सुपारी में और उसमें गुटखा में मिलाए हुए तमाम तरह के जो केमिकल्स हैं, रसायन हैं, वो एक कैंसरकारी तत्व में के रूप में होते हैं जो कि आपको फायदा नहीं करेगी। गुटखा में जो मौजूद रसायन है, विशेष रूप से सुपारी, तंबाकू और भी अन्य रसायन, ये मुंह के अंदरूनी भाग को काफी क्षति पहुंचाते हैं। गुटखा का लगातार सेवन से त्वचा, मुंह की त्वचा खास के और मांसपेशियां इतनी कठोर हो जाती हैं कि वहां पे ओरल सब म्यूकोस फाइब्रोसिस ओएसएफ ओरल सब म्यूकोसिस फाइब्रोसिस नाम का रोग उत्पन्न हो जाता है, जो कि एक कैंसर के लिए बहुत बड़ा कारण होता है। ओएसएफ अर्थात ओरल सब म्यूकोसिस फाइब्रोसिस में मुंह का जो है, मुंह खुलना बहुत कठिन हो जाता है, इतनी सख्त हो जाती है उसकी सेल कि जल्दी खुलने नहीं देता, जिससे कि मुंह खोलने में, बोलने में, खाना खाने में, खाना चबाने में, यहाँ तक कि पानी पीने तक में दिक्कतें आ जाती है। यह एक दर्दनाक स्थिति होती है जो समय के साथ और बिगड़ती ही चली जाती है। कैंसर में घाव, छाला, फफोला, खून का आना एक आम सामान्य बात हो जाता है। इससे खुद तो कष्ट होता ही है, साथ में जो परिवार के लोग होते हैं उन्हें भी बहुत परेशानी होती है, क्योंकि कैंसर एक जानलेवा बीमारी है। इसलिए गुटखा से दूरी बनाना बहुत ही आवश्यक है। गुटखा छोड़ने से इन गंभीर बीमारियों से बचा जा सकता है और अपने मौखिक स्वास्थ्य को स्वस्थ रखा जा सकता है। हम और भी इस पे वीडियो बनाने वाले हैं। अभी आपको 7 वीडियोज़ और मिलेंगे हमारे इसी गुटखा से मुक्ति के विषय में। विशेष जानकारियां और अनुकरण करने में किसी प्रकार की परेशानी होने पर आप मुझसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। संपर्क सूत्र डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। किसी भी तरह की दिक्कतें आती हैं तो आप हमसे संपर्क करिए। यथासंभव जो भी हो पाएगा आपके स्वस्थ रहने के लिए मैं जरूर यथासंभव कोशिश करूंगा। ये जनहित में मैंने एक वीडियो बनाया है जो 3 भाषा में होगा, हिंदी, मैथिली और अंग्रेजी में, ताकि हर तरह के लोग इसको समझ पाएं। आप इसे जनहित के लिए आपसे एक आग्रह, इसे ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको भी वीडियो मिलता रहे और आप इसको शेयर करके लोगों को बताते रहें।
आपकी अनुभूति, आपके विचार का मुझे आशा है। आपके स्नेहाशीष का अभिलाषी मैं अशोक मिश्र। धन्यवाद।